souls, welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I'm Surabhi, your messenger and your guide, and I'm here to guide you to a world of clarity, happiness, peace, healing and understanding. If you are stressed, if you are anxious, if you are confused and you don't know what to do in life, where to go, you are in the right place. I'm going to heal you, I'm going to give you clarity, I'm going to show you the right path through my readings. So आज का जो रीडिंग है, आज का जो टॉपिक है, इट्स अबाउट योर लव लाइफ. इफ़ यू वांट टू नो कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर नहीं, या फिर आप 2026 में मिलेंगे, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. मैं यहाँ पर कंफर्म करने वाली हूँ कि अगर आप ऑलरेडी किसी को जानते हैं, क्या वो आपके ट्रू लव है, यानी कि आप मिल चुके हैं, एक कंफर्मेशन हो जाएगा. और अगर नहीं मिले हैं तो 2026 में मिलेंगे, तो कब तक मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, या फिर 2026 में भी आपको वेट करना है. ऑलराइट, सो ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है एंड पिक अ बर्थ डेट रीडिंग है. आपको स्क्रीन पर अभी आपके बर्थ डेट्स दिखेंगे. आप चाहें तो बर्थ डेट्स के आधार पर ये रीडिंग देख सकते हैं, नहीं तो यू कैन चूज़ अ कार्ड. सो यू हैव दीज 3 ऑप्शंस. ये है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 एंड फीदर्स भी मैंने रखे हैं गाइज आप सभी लोगों के लिए. तो आप चाहें तो इंट्यूटिवली यहाँ से कोई एक कार्ड पिक कर ले, या फिर यहाँ से फीदर भी पिक कर सकते हैं और फिर आप ये रीडिंग देख सकते हैं. इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए अबाउट पर्सनल रीडिंग्स, अबाउट फ्री टैरो कार्ड रीडिंग्स, अबाउट क्रिस्टल्स, अबाउट जेम स्टोन्स, अबाउट हीलिंग सेशंस एंड जो अभी हमारा अभ्यास चल रहा है उसके बारे में अगर आपको जानना है, लाइक इफ़ यू वांट टू डिटॉक्स योर बॉडी एंड माइंड, देन आप उसका हिस्सा बन सकते हैं. तो कैसे बनेंगे इसकी डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी. सब कुछ अवेलेबल है. सो टेक योर टाइम. थोड़ी देर आपको इन पर मेडिटेट करना है और फिर आपने एक कार्ड चूज़ करना है. और बिल्कुल भी आप लोग चिंता ना करें. मान लीजिए आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया और ये आपसे रेजोनेट नहीं होता है, तो आप इसका या फिर इसका रीडिंग भी देख सकते हैं. ओके, ऑल राइट गाइस, तो रीडिंग अब हम शुरू करेंगे. लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है सभी लोगों के लिए. ऑल द बेस्ट. माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो अगर आपने चूज़ किया है इस फीदर को, अगर आपने चूज़ किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए. चलिए देख लेते हैं कि आप ऑलरेडी अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर 2026 में मिलेंगे तो कब तक मिलेंगे और कैसी रहेगी आपकी जर्नी. इसके साथ में जो मैसेज है वो भी पढ़ लेते हैं. आपके लिए है ये संदेश. एक्सेप्टेंस इज़ द की टू इनर पीस. एट टाइम्स वी मस्ट एक्सेप्ट थिंग्स as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. ब्यूटिफुल मैसेज कि समटाइम्स ना कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती हैं और हम उनको चेंज नहीं कर सकते. तो जो चीज़ें हमें जैसे मिलती हैं हमें उनको वैसे ही एक्सेप्ट करना है, स्वीकारना है. अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे मन में शांति रहती है, हमारे जीवन में शांति रहती है. ऐसी चीज़ें जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, अगर हम उनको चेंज करने की कोशिश करते हैं तो अशांति आ जाती है जीवन में. सो एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस, ये दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. ये मैसेज है आप सभी लोगों के लिए. आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं इन योर डायरी. आपको याद रखना है हमेशा. ओके, ऑल राइट. सो इस कार्ड को हम रख देते हैं साइड में और आपके लिए एक पाइल मैं बनाऊंगी और फिर मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर अभी मिलेंगे. ओके, ऑल राइट.
ये हैं आपके कार्ड्स और मैं इनको अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, ऑल राइट। हाय माय ब्यूटीफुल सोल्स, तो ये रहे आपके कार्ड्स, ये आपकी स्पिरिट है। और अगर आपको याद हो तो जो कार्ड आपने चूज़ किया था यानी कि ये वाला, जब इसका मैसेज मैं पढ़ रही थी तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए, यू नो। एंड यहाँ पर देखिए आपके लिए फॉरगिवनेस का कार्ड आ चुका है, क्योंकि ये जो मैसेज आपके लिए था उससे मुझे कुछ तो हिंट्स मिल रहे थे कि क्या कुछ होने की संभावना है आपकी लाइफ में, उससे जुड़ी क्लैरिटी भी मिल गई है। सो आई विल एक्सप्लेन दिस कि एग्जैक्टली क्या है आपके लिए। इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और एक कार्ड यहाँ पर और आया है जिसको मैं लास्ट में पढ़ने वाली हूँ। ओके ओके, सो ये स्प्रेड देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी किसी को पसंद करते हैं या फिर किसी के साथ में हैं अभी रिलेशनशिप में, और जिनके साथ में आप रिलेशनशिप में हैं या तो वो मैरिड हैं या तो वो एंगेज्ड हैं, या फिर किसी ना किसी तरीके से एग्जैक्टली वो क्या है वो आपको बता नहीं रहे, वो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस टू यू, लेकिन यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं उससे यही पता लग रहा है। जिनको आप पसंद करते हो, जिनके बारे में आप दिन रात सोचते रहते हो सकता है कि उनके साथ में आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर हो सकता है कि आपका मिलना जुलना है, बट उन्होंने कुछ इस तरीके के प्रॉमिसेस आपको दिए हुए हैं जिससे कि आपको लगता है कि फॉर श्योर वो आपका साथ हमेशा निभाएंगे, क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करते हैं ऐसा। बट अगर मैं यहाँ पर मैसेजेस जानने की कोशिश करूँ, जो यूनिवर्स दे रही है, समझने की कोशिश करूँ, तो आपके लिए संदेश ये निकल कर आता है कि बी केयरफुल, क्योंकि जिनके साथ आप अभी हैं या जिन पर आपको क्रश है, एक्चुअली वो आपके ट्रू लव नहीं है, बिकॉज वो आपसे काफ़ी सारे झूठ बोलते रहते हैं जिसका शायद आपको अंदाज़ा नहीं है। उन्होंने कई सारे आपसे झूठ बोले हैं। नंबर 1, अगर वो मैरिड हैं तो उन्होंने कहा है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, बट वो अपने वाइफ को या वो अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैसे का इशू है, ये उन्होंने बोला है। या फिर जिम्मेदारी है बच्चों की, या फिर पेरेंट्स जो हैं वो हर्ट हो जाएंगे, या सोसाइटी में नाम खराब हो जाएगा। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि क्या किया जाए, ये उनके वर्ड्स हैं आपके साथ, लेकिन ऐसा नहीं है, ये बस आपको बोला जा रहा है। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और ये आपसे मिलना नहीं चाहते, अभी बात नहीं करना चाहते, या चीज़ें डिले करते रहते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि उनकी लाइफ में कोई और है, कोई थर्ड पार्टी है जिसके बारे में वो नहीं बता रहे हैं आपको। ओके, तो या तो आपको पता है कि ये मैरिड हैं, इनके बच्चे हैं, ऐसा ऐसा इनकी लाइफ में है, बट क्योंकि ये मजबूर हैं बेचारे, तो ये क्या करें, या फिर ये बहुत मजबूर हैं बेचारी, ये कैसे आपके पास आए, मतलब बेचारे बने हुए हैं, बेचारी बनी हुई हैं। या फिर ऐसा है कि आपको आइडिया ही नहीं है कि ये मैरिड हैं या ये इंगेज्ड हैं। ओके, ऐसा यहाँ पर है। सो कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं, या फिर जिनको आप जानते हैं क्या वो आपके ट्रू लव है, बिल्कुल भी नहीं। ये जो व्यक्ति हैं, समय आने पर जब इनको लगेगा कि ये चीज़ें हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आपसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड आई थिंक इसी वजह से इस वाले कार्ड ने आपको अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पर मैसेज था कि कुछ चीज़ें हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो जैसी हैं हमें उनको वैसा ही एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और फॉरगिवनेस का जो कार्ड है वो कहता है कि हमें माफ़ करके मूव ऑन करना चाहिए। ओके, ऐसा यहाँ पर आपके लिए निकल कर आ रहा है। सो अब हमारा सवाल बनता है कि ठीक है, अगर ये ट्रू लव नहीं है तो क्या हमें ट्रू लव 2026 में मिलेगा? फॉर श्योर मिलेगा। यहाँ पर आपके लिए जवाब यही है कि हाँ, थोड़ा सा समय आपको और लगाना पड़ेगा, लेकिन वर्थ वेटिंग फॉर।
डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो कहीं ना कहीं ईश्वर, यूनिवर्स सभी आपकी लव लाइफ को बेहतर बनाने के लिए प्रयास में लगे हुए हैं। 2026 में फाइनली आप उनसे मिलोगे और ये जो मीटिंग है ये अनएक्सपेक्टेड होगी। 2026 में जब आप बिल्कुल भी इस बारे में सोच नहीं रहे होंगे कि आपको कोई नया व्यक्ति चाहिए आपके जीवन में, या आपको किसी के साथ आगे बढ़ना है, आपको कोई नई जर्नी चूज़ करनी है, उस वक्त ये आपको मिलेंगे। राशि इनकी हो सकती है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस या फिर लिब्रा भी इनकी राशि हो सकती है। ये जैसे ही आपको मिलेंगे तुरंत कुछ ही हफ्तों या महीनों में ये आपसे शादी की बात करेंगे, आपके घर आने की बात करेंगे और या फिर तो आपको अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये जो व्यक्ति हैं एक ऐसे व्यक्ति हैं जो काफ़ी हीलिंग एनर्जी रखते हैं, मतलब इनका स्वभाव ऐसा है कि हर किसी की ये हेल्प करना चाहते हैं, हर किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, हर किसी से प्यार करते हैं, ऐसे हैं। साथ ही साथ काफ़ी स्टेबल हैं, मतलब कि फिजूल खर्च नहीं करना, सेविंग्स करना, कितना पैसा खर्च किया नहीं किया उसका बजट बनाना, तो मैच्योरिटी भी बहुत है, स्टेबिलिटी भी बहुत है, अच्छा खासा अर्न भी करते होंगे और इनके सोसाइटी में संबंध भी बहुत अच्छे होंगे जो आपको मिलने वाले हैं। और ये 2026 में आपको मिलेंगे मई के महीने में या फिर तो मार्च के महीने, मार्च की एंडिंग में इनसे आपकी मुलाकात हो सकती है। ये किसी टेम्पल में आपको मिल सकते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको मिल सकते हैं, किसी गेट टुगेदर में आपसे मिल सकते हैं। हल्की फुल्की सी आपकी इनसे बात होगी और उसके बाद में इनके साथ आपकी एक नई जर्नी शुरू हो जाएगी। शुरू में आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनके साथ आपको आगे बढ़ना है या इनके साथ में आपका फ्यूचर होगा। यू विल फील लाइक हाँ अच्छा इंसान है या अच्छी लड़की है, फ्रेंडशिप कर सकते हैं, बट आगे चलकर इन्हीं के साथ में आपका फ्यूचर बनने वाला है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो आपके ट्रू लव हैं ये कभी बचपन में आपसे मिले हों, किसी पार्टी या फंक्शन में बचपन में कभी ये आपको मिले, उसके बाद फिर ये अपने रास्ते चले गए, आप अपने रास्ते चले गए। हमें कहाँ ही इतना याद रहता है कि कौन हमें मिला था बचपन में कौन नहीं, लेकिन जब ये वापस से आपको मिलेंगे तो हो सकता है कि वो इंसिडेंट याद आए किसी बातों, किसी भी तरीके की कॉन्वर्सेशन में, एंड देन यू विल रियलाइज अरे हम पहले भी मिल चुके हैं। ऐसा है, यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। हो सकता है कि आपकी इनकी फर्स्ट मीटिंग पर ही ये आपको कोई उपहार दें, कोई गिफ्ट दें, संभव है। और मीटिंग जो है आपकी हो सकता है कि जो मंथ्स मैंने बताए हैं उन मंथ्स की 6 या फिर 17 या फिर 9, ये 6, 9 एंड 17 ये डेट्स रहती हैं, इनमें आपकी इनसे मीटिंग हो। फाइनली जो व्यक्ति आपको मिल रहे हैं बहुत ही अंडरस्टैंडिंग नेचर के रहेंगे और रेसिप्रोकेशन बहुत अच्छा रहेगा आपके साथ, ऐसा है, जो कि आई थिंक पहले आपने कभी ऐसे किसी के साथ में महसूस नहीं किया। आपको लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं बट कोई आपके साथ में रेसिप्रोकेट नहीं करता। ये आपको उस वक्त मिलेंगे जब आप हीलिंग मोड में होंगे, क्योंकि जो आपके ट्रू लव नहीं है उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पॉन्स आपको या तो अभी मिल गया होगा, हो सकता है 2-3 दिनों में मिल जाए, या फिर हो सकता है कि नेक्स्ट मंथ मिले, बट रिस्पॉन्स आपको ऐसा मिलेगा या कुछ ऐसे हिंट्स मिलेंगे जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पर आपने अपना समय और ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। ओके, सो आप कहीं ना कहीं हीलिंग एनर्जी से होकर जा रहे होंगे, लोगों की हेल्प लेंगे, हील करेंगे, उस वक्त ये आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। व्हाट एल्स मदर यूनिवर्स, कोई हिंट दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो आपके ट्रू लव हैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिनका सोसाइटी में बहुत अच्छा
नाम होगा, मान सम्मान होगा, और काफ़ी रिच हैं ये, सबसे बड़ी बात ये। इनका अपना कोई फैमिली बिजनेस है, बहुत बड़ा है। पता नहीं, मैं बार बार यहाँ पर सुन रही हूँ कि हो सकता है ये गुजराती हों। आई फील कि गुजराती हो सकते हैं। यस, क्योंकि बहुत पैसा है और ये चैरिटी करते रहते हैं, बहुत से लोगों की हेल्प करते रहते हैं। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहना, अलग से भी हेल्प करना। जैसे ये कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं तो हमेशा ये अपने पास कुछ सामान या पैसे वगैरह रखते ही हैं, जिससे कि लोगों की हेल्प कर पाएँ। वैसा नेचर है, उनको बहुत अच्छा लगता है ये करना। और साथ ही साथ बिजनेस भी कैसे बढ़ाना है, इसका बड़ा इनको आइडिया, स्किल्स हैं इनके अंदर। और सिर्फ इनके अंदर नहीं, फैमिली ही पूरी ऐसी है। तो ये फैमिली बिजनेस भी संभालते होंगे और इनके अपने भी कुछ शौक हैं जो ये पूरे करते होंगे, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। नाइन ऑफ कप्स, वेरी सक्सेसफुल पर्सन। हो सकता है कि ये कोई सेलिब्रिटी हो सकता है कि काफ़ी फेमस हों, लोग जानते हों इनको, बहुत लोकप्रिय हो सकते हैं, पॉपुलर हो सकते हैं, जो आपके ट्रू लव हैं। रेड कलर उनका फेवरेट हो सकता है, एंड टील, आई थिंक टील ही बोलते हैं ना, TEAL, टील कलर, वो इनका फेवरेट हो सकता है। जब आपसे ये मिलेंगे उस दिन तो ये वाइट या फिर ब्लैक कलर में आपको दिखेंगे, और हो सकता है इन्होंने कोट पैंट पहना हो, अगर ये मेल है। अगर ये फीमेल है तो ये साड़ी में आपको दिखेंगी। अगर ये मेल हैं तो इनकी हाइट होगी कुछ 5 एंड 10 to 11 हो सकती है। मैस्कुलिन फीचर्स हैं, ऐसे कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके फीचर्स जो होते हैं फेस के, वो थोड़े से फेमिनिन होते हैं। अगर आपने देखा हो, ध्यान दिया हो, कोरियंस के साथ काफ़ी ये होता है आई थिंक। बट इनके जो फीचर्स हैं मैस्कुलिन हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है। एंड स्माइल बहुत प्यारी है, क्योंकि नोज़ जो है वो थोड़ी सी वैसी है, फ्लैट, चिपकू नोक होती है ना, चिपकू सी नोज़, वो कहीं ना कहीं इनकी दिखती है। तो स्माइल तो बहुत ही प्यारी इनकी होगी। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आपकी जो ट्रू लव है फेयर है, बट आप देखेंगे कि हेल्दी बॉडी है उनकी। हेल्दी मतलब बहुत मोटू मोटू टाइप नहीं है, बट बहुत स्लिम नहीं है। हेल्दी से मेरा मतलब है, कुछ लोगों का जो बोन है वही काफ़ी चौड़ा सा होता है ना, उस टाइप से। तो ऐसा नहीं है कि फैट है बॉडी में, बट वो हेल्दी दिखेंगी आपको। एंड लेकिन उनकी कलाइयाँ पतली होंगी, ऐसा होगा। उनके लेफ्ट हैंड में एक तिल हो सकता है, और उनके फेस पर भी लेफ्ट साइड में नोज़ के पास में एक छोटा सा तिल होगा, या फिर मोल जिसे मस्सा बोलते हैं, वो हो सकता है। बाल बहुत लंबे नहीं हैं, बट ब्यूटीफुल हैं। ओके, आंखें सुंदर हैं, पलकें भारी हैं, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि उनकी आंखों का रंग काला ना होकर या तो ब्लूइश होगा, या फिर थोड़ा सा भूरा जिसे बोलते हैं, ऐसी आंखें उनकी हो सकती हैं। यस। सो वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जैसे ही ये आपको मिलेंगे या मिलेंगी, ये तुरंत इनके बिहेवियर से आपको समझ आ जाएगा कि ये टाइम पास करने वाले व्यक्ति या टाइम पास करने वाली बंदी ये नहीं है। तुरंत शादी जैसी बातें ही शुरू हो जाएंगी। ऑल्सो उनको आई थिंक बच्चे बहुत पसंद हैं, तो इससे भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि आपके जो ट्रू लव है वो कौन है। ओके, सो ऑलरेडी जिनके साथ हैं, मेरी सलाह यही रहेगी कि उनके साथ में अगर चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है या डिले हो रहा है, मेरी सलाह रहेगी कि आप इसको कंटिन्यू ना करें, क्योंकि वैसे ही इनके साथ आपको आगे नहीं बढ़ना है। आपकी लाइफ में एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति आने वाला है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं। अगर आप फीमेल हैं, रीडिंग देख रही हैं, तो
बहुत ही हैंडसम है ये व्यक्ति, बहुत ही सेंसिटिव है, अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर लॉजिकल होना है वहाँ पर लॉजिकल है, जहाँ पर इमोशनल होना है वहाँ पर इमोशनल है, बहुत ही केयरिंग है और बहुत अर्न करने वाले हैं। ये कभी भी शांति से यूं ही टाइम पास करने के लिए नहीं बैठेंगे, इस तरीके की पर्सनालिटी है उनकी। और अगर आप मेल हैं तो सारी चीज़ें वही हैं सिर्फ जेंडर चेंज है। ओके, सो एक बहुत ही बेहतर व्यक्ति आपको 2026 में मिलने वाले हैं, याद रखिए। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग गाइज, और यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है जो मैंने बोला था लास्ट में मैं देखने वाली हूँ। व्हेन इट कम्स टू मैटर ऑफ द हार्ट देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग, एवरी चॉइस यू मेक एक्सपेंड्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड लव। ओके, सो ये जो मैसेज है दोनों तरफ से आपके लिए काम करेगा। एक तो ये कि हो सकता है कि जब आपको इस व्यक्ति की पूरी सच्चाई पता चले तो आपको लगे कि मैंने क्यों इस व्यक्ति से प्यार किया, मैंने क्यों एनर्जी दी एंड ऑल। सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जब दिल का मामला होता है ना, तो राइट रॉन्ग हम नहीं देखते हैं, बस चीज़ें हो जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, एंड इट्स कम्प्लीटली ओके। कोई भी रिश्ता अगर आपको मिलता है तो वो कुछ ना कुछ आपको सिखाता और समझाता और बताता है, ठीक है। सो कभी भी दिल के मामले को लेकर ज़्यादा उदास या परेशान नहीं होना है। हम इस दुनिया में वैसे भी लर्न करने ही आए हैं, तो लर्न करेंगे ही। कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस होंगे और कुछ अच्छे नहीं होंगे, सो टेक इट इजी। ओके, ऑलराइट गाइज, तो ये थी आपकी कंप्लीट रीडिंग। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर भी करें गाइज आप लोग वीडियोस को, और कमेंट में मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस फीदर को, और अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को या फिर आपके बर्थ डेट को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर मिलने वाले हैं। कैसी रहेगी आपकी जर्नी उनके साथ, कैसे मिलेंगे आप। तो मैं यहाँ पर कार्ड्स निकालना शुरू करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ निकल कर आया है। ओके, कार्ड्स मैं इनको अरेंज कर देती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये है आपकी स्प्रेड, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि क्या आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर 2026 में आप मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो कार्ड आपने सिलेक्ट किया था, यहाँ पर आपके लिए एक मैसेज रहेगा, वो मैं आपको सुना देती हूँ कि क्या है, दिखा देती हूँ कि क्या है। So life is a series of constantly shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. So go with the flow, you will be surprised where it leads. So basically आपको बोला जा रहा है कि मे बी आपको चेंज पसंद नहीं है, मे बी आप चाहते हैं कि हमेशा लाइफ आपके अकॉर्डिंग आगे बढ़े, लेकिन जब चेंजेस आते हैं एंड अप्स एंड डाउन्स आते हैं तो आप उसको रेसिस्ट करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको पसंद नहीं है। बट यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि अगर हम उसको ना रोकें और यूनिवर्स जिस भी रास्ते पर हमें भेज रही है और जैसे भी भेज रही है वैसे हम आगे बढ़ें तो लाइफ ब्यूटीफुल हो जाती है, सरप्राइजेस मिलते हैं हमें। लेकिन अगर हम कुछ रोकने की कोशिश करते हैं तो हमारा स्ट्रेस बढ़ता है, पेन बढ़ता है, राइट। तो ये उनके लिए बहुत अच्छे से रेजोनेट करेगा मैसेज, जो किसी के साथ में रिलेशनशिप में आते हैं और जब उनका रिलेशनशिप एंड होने वाला होता है, क्योंकि हर एक रिलेशनशिप की एक टाइमिंग होती है, आने की भी और जाने की भी, हम सबकी है, राइट। जैसे हम कोई प्रोडक्ट भी बाय करते हैं तो हम देखते हैं कि एक तो डेट वो रहती है जहाँ पर लिखा रहता है कि इस डेट में बनाया गया है, एक एक्सपायरी डेट होती है, हम सबकी भी है। हम आए हैं इस दुनिया में, जब हमने जन्म लिया है तो एक वो डेट है और एक एक्सपायरी डेट ऑलरेडी हमारी मेंशन्ड है ऊपर,
जाएंगे हम उस डेट में, राइट। तो हर एक चीज़ जो इस दुनिया में आपको मिलती है उसका ये 2 डेट्स रहती ही रहती हैं, कुछ क्रिएट होने की एंड देन कुछ एंड होने की, ख़त्म होने की। लेकिन अगर हम उस साइकिल को रोकें ना तो हमारे साथ फिर इश्यूज़ होते हैं, बढ़ते हैं, राइट। मुझे याद है मैं छोटी थी तो अगर मुझे ऐसा फील आए जैसे कि आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, वॉमिट जैसा, जैसे मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ, बस में ट्रैवल कर रही हूँ, सो आई यूज़ टू कंट्रोल इट कि मुझे हो नहीं ऐसा, बट माई मम्मा यूज़ टू से कि लेट इट हैपन, क्योंकि ये होगा तो आपको हल्का फील होगा। सो हमारी लाइफ से जब कुछ जा रहा होता है, निकल रहा होता है, तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट, कुछ ऐसा है जो टॉक्सिक है और उसको निकलना है। अगर हम उसको नहीं निकलने देंगे तो वो हमें बीमार करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने बड़ा ही गंदा सा एग्जाम्पल दिया, लेकिन आई डोंट नो, मुझे याद आया तो मैं आपको बोला। मैं छोटी थी, बहुत छोटी थी, तब की बात बता रही हूँ। ओके, सो यू कैन राइट डाउन दिस इन योर डायरी, अदरवाइज़ आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको रख सकते हैं, हो सकता है आपके काम आए या किसी और के काम आए, तो आप उनको दिखा सकते हो। ओके, इस कार्ड को मैं यहाँ रखूँगी। और एक कार्ड यहाँ पर और है जो हम लास्ट में देखेंगे, मैंने भी नहीं देखा कि इसके पीछे क्या है, विल सी इन द एंड। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूँगी, आई थिंक आपको अच्छा लगेगा। सो हो सकता है जिन्होंने भी ये वाला ग्रुप सिलेक्ट किया है वो कैलकाटा से हों, कलकत्ता, बंगाल, असम, इस साइड के हो सकते हैं आप लोग, या फिर हो सकता है कोई और जगह से भी हो, बट ये कुछ जगह है जो मुझे जब मैं कार्ड्स आपके लगा रही थी तो मुझे बार बार दिखाई दे रही थी। फेयर हैं आप एंड राउंड फेस है आपका, छोटी छोटी आँखें हैं बट सुंदर हैं। आई थिंक आपको सजने संवरने का बहुत शौक़ है। वाइट कलर, वाइट एंड रेड आपका फेवरेट हो सकता है। साड़ी पहनने का शौक़ है आपको। बाल आपके काफ़ी लंबे खूबसूरत हैं एंड सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि रीडिंग आपकी नहीं है। हम चैनल करते हैं मैसेजेस और अब आप तक पहुंचाते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लोगों से जितना रेजोनेट हो उतना अच्छा है ना। नेम आपका हो सकता है ए से शुरू होता हो, आशु, अनिका, शानविता, इस तरीके के नाम हो सकते हैं। आई फील बहुत छोटी एज से ही आप रिलेशनशिप्स में रहे हैं, लेकिन जो भी रिलेशनशिप्स आपके रहे हैं वो कार्मिक रहे हैं हमेशा से। ऐसे लोग आपको मिले हैं। अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग आपके लिए भी है, ओके। और मुझे जो मैसेजेस मिल रहे थे अभी फीमेल के लिए मिल रहे थे तो वो मैंने शेयर किए। तो हाँ, तो जो भी आपको कनेक्शंस मिलते थे वो ऐसे थे जो आपसे कोई ना कोई मांग करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कुछ कनेक्शंस ऐसे रहे हैं जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं, आपकी वैल्यूएबल चीज़ें ली हैं। मान लीजिए आपने मोबाइल फ़ोन लिया तो आपको बोल दिया मुझे दे दो, मेरे को बहुत नीड है आपसे। आपकी आई थिंक एक बहुत ही खूबसूरत आपकी वॉच थी, आई थिंक ब्रेसलेट था, वो आपसे ले लिया था, समथिंग लाइक दैट। ये मैसेजेस रिसीव हुए तो मैं बता रही हूँ। तो इस तरीके से हमेशा कुछ ना कुछ मांगना लेना ये होता था। आप हमेशा डेडिकेशन दिखाते थे, लेकिन सामने वाले की तरफ से बस यही था कि उनको कुछ ना कुछ आपसे चाहिए रहता था। तो इस तरीके के काफ़ी सारे कनेक्शंस में आप रहे हैं, और ये कनेक्शंस आपको तब मिले जब एक टूट रहा है, मतलब एक टूट रहा है उसके गम में आप हैं और दूसरा मिला। इसी बीच आपको एक कनेक्शन मिला होगा जो कि जिसने बहुत ही पावरफुली आपको हिट किया, जिसको आपने बहुत फॉलो किया, बिकॉज यू यूज टू थिंक के ही इज़ योर ट्विन फ्लेम और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम। आपने बहुत समय लगाया उसको समझाने के लिए एंड अपने साथ में रिलेशनशिप में लाने के लिए, लेकिन वो व्यक्ति या वो लड़की नहीं मानी तो नहीं माने वो लोग। उन्होंने तब तक आपके लिए बुरा बोला या तब तक आपको नीचा दिखाया जब तक कि आपने उनको फॉलो किया। और एक समय ऐसा आया कि जब आप स्पेशलिटी में इतना आगे बढ़े कि शायद आपने उन पर से ध्यान हटाया, और जैसे ही ध्यान हटाया तो आई थिंक वो वापस आए हैं। वापस आने वाली जो चीज़ है वो कुछ लोगों से रेजोनेट करेगी, कुछ से नहीं। अगर आप मेल हैं तो हो सकता है कि आप जिनको पसंद करते थे, जिनके लिए आपने इतना डेडिकेशन दिखाया था, वो आपके पास वापस नहीं आई। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो हो सकता है ये चीज़ आपके साथ हुई हो। हालांकि उनके वापस आने के बाद भी हो सकता है कि आप
से फिर से उनसे कोई बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला, लेकिन उनका कमबैक जो होता रहता है उसकी वजह से आपको लगता है समटाइम्स कि वो आपके ट्रू लव हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि अभी रिसेंटली 2025, 24 एंड 25 में भी 2 से 3 लोग आपको ऐसे मिले हैं जिनको लेकर आपके माइंड में ये चीज़ आई थी कि क्या ये आपके ट्रू लव हैं, क्या ये आपके ट्रू लव हैं, ऐसा। सो बेसिकली आपके कार्ड्स में ऐसा आ रहा है दैट आप बहुत डेस्परेट हैं आपके ट्रू लव को सर्च करने के लिए, ढूंढने के लिए, पाने के लिए। और हर बारी जब कोई आपको मिलता है, इसके लिए मैं सैल्यूट करूँगी कि दिल आपका टूटता है, आप सफ़र करते हो, स्टिल यू स्टार्ट अगेन। अब अभी जो मिला है व्यक्ति, उसके साथ में हो सकता है कि मेरा रिश्ता बने, हो सकता है ये मेरा ट्रू लव है, और आप फिर से रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर से आपका दिल टूटता है, फिर आप शुरू करते हो, ये आपका होता रहता है। अभी भी शायद किसी से रिकन्सिलिएशन के लिए आप वेट कर रहे हैं। कोई व्यक्ति है जिन्होंने शायद आपको हक किया, आपको किस किया, वो किस आपके लिए बहुत मायने रही, एंड आई थिंक यू आर वेटिंग फॉर हिम और हर। सो लेट मी नो कि कितना आपसे रेजोनेट हो रहा है। सारे मैसेजेस मैंने चैनल किए हैं गाइस। हाँ, सो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आई थिंक आपको लग रहा है कि आप ऑलरेडी आपके ट्रू लव से मिल चुके हैं एंड यू वांट टू रिकंसाइल विद दैट पर्सन, बट यहाँ पर आपके लिए संदेश है कि नहीं, आप अभी तक अपने ट्रू लव से नहीं मिले हैं, आप उनसे मिलेंगे। और आप, क्योंकि यहाँ पर ट्रू लव का कार्ड भी आया है, डेफिनेटली यू विल मीट हिम और हर, बट यहाँ पर कंडीशन है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप 2026 में मिलेंगे तो मैं बता दूंगी 2026 में मिलेंगे, नहीं तो अगर आप आगे मिलते हैं तो मैं वैसा बताऊंगी। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि 2026 में क्या आप अपने ट्रू लव से मिलेंगे, हाँ, सितंबर में चांसेस बनते हैं कि आप अपने ट्रू लव से मिलें। और जैसे आप उनसे मिलेंगे तो सबसे बड़ा हिंट जो रहेगा आपके लिए वो ये कि ये पर्सन सीधा, या ये लड़की सीधा शादी की बात करने वाले हैं। हो सकता है कि उस वक्त आप तैयार इतने ना हो, आपके माइंड में ये चल रहा हो कि थोड़ा डेट करते हैं, जानते पहचानते, इतनी जल्दी शादी की बात क्यों करनी है, बट वो शुरू से श्योर होंगे कि उनको शादी करनी है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। और ये पाइल 1 में भी आया था, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ओके, नेचर अगर इनका देखें तो काफ़ी ये मेच्योर होंगे, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट आपको आई थिंक आपसे एज में जो बड़े लोग हैं वही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एनीवेज, ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल भी होंगे अगर देखा जाए तो, एंड लॉजिक्स पर बिलीव करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर मालूम देता है। डॉक्टर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, या फिर प्रोफेसर हो सकते हैं, ये ऐसा दिखता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि ये, अगर आप इंडिया से हैं तो ये आउट ऑफ इंडिया हो सकते हैं, बाहर से। इनकी हाइट काफ़ी लंबी होगी, मतलब हाइट आपसे काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी लंबे हैं ये, और आप छोटी हो सकती हैं। एंड अगर आप मेल हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, तो इनकी हाइट लगभग हो सकता है आपके बराबर तक हो। अगर आपकी हाइट 5'10" है तो इनकी भी हो सकती है, ऐसा यहाँ पर दिखता है। इनकी मुलाकात आपसे इस साल में उस वक्त होगी जब आप किसी प्रॉब्लम में होंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और ये आपकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बनाएंगे, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम लेकर इनके पास जाओगे और इस तरीके से इनसे मुलाकात होगी। ओके, आप शायद इनकी हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ोगे और फिर इनके साथ में आपका संबंध आगे बढ़ सकता है। आपकी कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे इन तक पहुंचने के लिए, इस तरीके से आपकी जर्नी इनके साथ शुरू होगी। मैं फिर से बता दूं, ये आपसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, नहीं तो मैच्योरिटी लेवल हाई है। ओके, आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े दिखते हैं मुझे एज में। कुछ और कार्ड्स भी देख लेती हूँ। इनका जो बर्थ डेट है वो 3 हो सकता है, आई फील इट, अक्टूबर 3 में भी ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। अच्छा, एक चीज़ हमेशा आपके केस में रही है कि जब जब आपने आपके फ्रेंड्स को इन्वॉल्व किया है, आपका रिश्ता ख़राब हुआ होगा।
जो आपके फ्रेंड्स हैं वही थर्ड पार्टी बन गए होंगे। यहाँ पर वो चीज़ नहीं होगी, तो आप समझ सकते हैं कि ये आपकी ट्रू लव है। ओके, ये एक हिंट है, क्योंकि यहाँ पर आपके फ्रेंड्स आपको हेल्प करेंगे और वो थर्ड पार्टी नहीं बनने वाले। जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, वेरी नाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स। स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्लियर कट बात करने वाले, कम बात करने वाले लेकिन बातों में भारीपन होना, आवाज़ भारी होगी इनकी। साथ ही साथ काफ़ी लॉजिकल होंगे। आई फील लाइक ना CID वाली वाइब्स, वही मैंने कहा कि लॉयर हो सकते हैं या इस फील्ड में हो सकता है, कुछ तो काम करते होंगे, और नहीं तो डॉक्टर का भी मुझे लग रहा है, डॉक्टर भी हो सकते हैं। तुला राशि बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है कि तुला राशि हो सकते हैं। बहुत अर्न करने वाले रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति हैं ये। बहुत इमोशनल है, लेकिन इमोशंस को कैसे हैंडल करना है इनको बड़े अच्छे से पता है। ओके, और अक्टूबर की मैंने बात करी थी, तो यहाँ पर दो कार्ड्स ऐसे हैं जो अक्टूबर के मंथ को दिखा रहे हैं। तो या तो अक्टूबर में आपकी मीटिंग होगी, अक्टूबर में इनका बर्थडे होगा, कुछ तो अक्टूबर से जुड़ा हुआ ज़रूर यहाँ पर दिखता है आप सभी लोगों के लिए। चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहेंगी, कुछ छिपा नहीं है, कुछ नहीं। इनको जो भी चाहिए डायरेक्टली आपको बोल देंगे कि आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। या सो ये सब कुछ है यहाँ पर। अगर आप देखें तो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऑलरेडी वहाँ पर है। सो कंग्रेचुलेशंस, आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। सो या आपका फ्यूचर है इनके साथ। पहली बार कोई व्यक्ति आपको दिल से हेल्प करने वाला है, क्योंकि आपकी जर्नी जो मैं देख रही हूँ लव लाइफ की, सो आई फील कि हमेशा आपको लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया है। आपने सबकी हेल्प की है, लेकिन जब आप हेल्प मांगने के लिए जाते हो तो आपको हमेशा ना सुनने को मिलता है। ये जो पर्सन है ये आपकी हेल्प करने वाले हैं जी जान से, और जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आएगी आप उसे ब्लेसिंग समझिएगा, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम नहीं आती तो आप इनसे नहीं मिलते। सो ये जो भी प्रॉब्लम है थोड़े टाइम के लिए है, बट क्योंकि ये प्रॉब्लम है इसलिए आपकी इनसे मीटिंग होगी, ऐसा यहाँ पर आपके लिए दिखाई देता है। ओके, यस, रिकंसिलिएशन का कार्ड आपके लिए आया है। अगर आपने देखा होगा यहाँ पर, तो ये रिकंसिलिएशन ही है, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपका, और फाइनली यू आर गोइंग टू मीट हिम और हर दिस ईयर इन सितंबर और अक्टूबर। कुछ लोगों के लिए, बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि ये सेपरेशन में हूँ, डाइवोर्सी हूँ, मैरिड हूँ, लग रहा है मुझे, पर जो भी है ये क्लियरली बोलेंगे और उसके बाद फिर इनके साथ में आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी। ये कार्ड आपके लिए आया था, देखते हैं इसके पीछे का मैसेज क्या है। प्लेफुलनेस, laughter is the best therapy, have some fun together and remember love is the greatest healer. So this person is going to enjoy with you because आप में बचपना बहुत है और ये काफ़ी मैच्योर हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा जमता है, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा। और आपको इनका साथ अच्छा लगेगा, क्योंकि जो लड़कियां बहुत खिलखिलाती सी होती हैं, जिनके अंदर बचपना होता है, या लड़के भी ऐसे होते हैं, तो उनको मैच्योर ही पसंद आते हैं लोग। सो कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ में वो प्लेफुलनेस की एनर्जी भरने वाले हो। सो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके ट्रू लव कौन है। ऑल राइट, ओके गाइज, सो दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमारे साथ अभ्यास का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अभी चल रहा है हमारे चैनल पर, तो आप उसके लिए जानकारी ले सकते हैं, हिस्सा बन सकते हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।
हाय एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस फीदर को, इस कार्ड को या फिर बर्थ डेट को, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हैं या फिर नहीं। क्या इस साल मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, जर्नी आपकी कैसी रहने वाली है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ रख देती हूँ और इसका मैसेज भी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। तो पहले आपके कार्ड्स निकाल लेती हूँ सारे, एंड देन लेट्स सी क्या मैसेजेस आते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये हैं आपके कार्ड्स। मैं इनको अरेंज कर देती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, हेलो एवरीवन, तो ये रही आपकी स्प्रेड और मैं यहाँ पर आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने ट्रू लव से मिल चुके हो या फिर नहीं। बट आपने ये जो कार्ड सिलेक्ट किया था, इसका मैं मैसेज आपको रीड करके बताती हूँ। और एक कार्ड मैंने और यहाँ पर आपके लिए निकाला है, जो मैंने आपको दिखाया था। इसको मैं पढ़ूँगी लास्ट में, मुझे भी नहीं पता इसमें क्या है। ओके, ओनली टाइम विल टेल। ओके, सो ये जो मैसेज है, इट्स लाइक यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू कि वेट फॉर द डिवाइन टाइमिंग। किसी भी चीज़ को फोर्स मत करो। एंड सी, यहाँ पर भी लेट गो का मैसेज है आपके लिए, पीसफुल रेजोल्यूशन। ओके, सो बेसिकली आपको बोला गया है कि चीज़ों को कंट्रोल ना करके अगर आप लेट गो करोगे, सरेंडर करोगे, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, अब ये किस तरीके से आपसे रेजोनेट होता है आप देखिएगा आपकी लाइफ में। आई थिंक ये जो आप एक मैसेज है, आपको हमेशा याद रखना है आपके हर एक लाइफ डिसीजन के लिए, और अभी के लिए भी हो सकता है। सो लेट मी चेक वंस। ओके, तो बड़ी अजीब सी कहानी है यहाँ पर, बताती हूँ मैं आपको। आई फील कि रिसेंटली आपका ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ है आप जिनके साथ में थे, क्योंकि ये उन लोगों की पाइल तो बिल्कुल नहीं है जिनकी लाइफ में कोई भी नहीं था ना है। ऐसा तो नहीं है। आई एम श्योर, आई एम 100% श्योर आपकी लाइफ में कोई तो था जिनके साथ में आपका अभी ब्रेकअप हुआ है, झगड़ा हुआ, कुछ तो हुआ है। और ये झगड़ा भी क्यों हुआ है वो बताती हूँ। क्योंकि आपको बोला गया है कि क्योंकि आप इतना ज़्यादा पॉजेसिव हो या किसी पर डिपेंड हो जाने वाली प्रवृत्ति है आपकी, इसलिए उनको आपके साथ नहीं रहना, कुछ ऐसा है। या फिर आपने ब्रेकअप किया है सामने वाले व्यक्ति से क्योंकि आपको लगा कि वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, दैट इज़ वाई। तो ये लव नहीं था, ये काइंड ऑफ एडिक्शन होता जा रहा था, जिससे कि लाइफ आपकी प्रभावित हो रही थी। तो यहाँ पर किसी ने तो ये चीज़ बोली, या तो आपने बोली है या सामने वाले ने बोली है, और यहाँ पर ब्रेकअप किया गया है। बट लेट मी टेल यू, जिनके साथ में ब्रेकअप हुआ है वही आपके ट्रू लव है। आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग दिस, बट ऐसा है। एंड मुझे हाई चांसेस लग रहे हैं कि सामने वाले ने आपके साथ में ब्रेकअप किया है कुछ ना कुछ ऐसा बोलकर कि आप परफेक्ट नहीं हो, आप मेरी फैमिली को पसंद नहीं आओगे, आपकी वजह से मेरा काम दिक्कत में पड़ रहा है, मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही, या मैं करियर सेट नहीं कर पा रही या कर पा रहा, कुछ तो ऐसा हुआ है। सामने वाले ने आपको ढेर सारी बातें सुना दी और आपसे एक तरीके से डिटैच वो हुए हैं, ऐसा है। बट वही हैं आपके ट्रू लव। यहाँ पर मैसेजेस ये हैं कि ये सेपरेशन होना ही था, सो लेट इट बी। इसको रोकने की कोशिश आप ना करें। आई थिंक इसीलिए वो वाला कार्ड आपके लिए आया है।
आप इसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, आप वेट कर रहे हैं उनका, आप शायद उनको कन्विंस करना चाहते हैं कि वो आपसे बात करें। लेकिन यहाँ पर मैसेज है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेट इट बी, जाने दीजिए, वो वापस आ जाएंगे आपके पास। अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, लेट इट बी, आप इस समय कुछ और करिए। अगर आपको पेंटिंग करने का शौक है तो पेंटिंग करिए, आपको लिखने का शौक है तो आप लिखिए। अगर आप इस कार्ड को देखोगे थॉट्स, तो ये व्यक्ति देखिए यहाँ पर ब्रश कलर्स लेकर बैठा है और पीछे पेंटिंग कर रहा है। तो कई बार ना, अगर आपने लिटरेचर पढ़ा है, जो कि मैंने पढ़ा है, अगर आप देखोगे लिटरेचर में, तो ज़्यादातर के जो कवि रहे हैं या जो लेखक रहे हैं ना, उनकी लाइफ में जो दर्द था वही वो उतारते थे। तो उनका जो पोटेंशियल था ना, वो पेनफुल टाइम में ही उनको पता लगा था। तो वो काफ़ी सारी कविताएं लिखा करते थे। अगर आप लिटरेचर पढ़ोगे, हिंदी इंग्लिश या जो भी, वहाँ पर आपको ये चीज़ दिखेगी। तो बेसिकली आप में बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल है, बट आई थिंक वो टैलेंट, वो स्किल और जो पोटेंशियल है आप में, वो सिर्फ आप उस पर तब ध्यान देते हो जब आपकी लाइफ में ऐसे बड़ी घटनाएं घटती हैं। अदरवाइज आपका नेचर ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में कोई है, आप किसी से प्यार करते हो किसी से भी, तो पूरी तरीके से आप उसके बारे में सोचते रहते हो, अपने पोटेंशियल के बारे में, अपने स्किल, अपने इंटेलिजेंस, गिफ्ट यू रिसीव्ड फ्रॉम द यूनिवर्स, आपका सोल पर्पस, आप कुछ नहीं सोचते। तो ना चाहते हुए भी यूनिवर्स को ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में करनी पड़ जाती हैं कि आप अपने गोल्स के बारे में सोचें। सो ये जो ब्रेक है ये इसीलिए है। एक तो इसलिए क्योंकि यूनिवर्स चाहती है कि यू थिंक अबाउट योर पोटेंशियल, वर्क ऑन योर सोल पर्पस। ओके, नंबर 2, कुछ चीज़ें हैं आप में, मतलब अगर आपको ये बोला गया है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाते हो, आप ऑब्सेशन में चले जाते हो, तो ये गलत नहीं है, क्योंकि आपके साथ ये है। सो आपका राहु और केतु ना, दोनों ही देखा जाए तो एक्टिव मोड में है। मतलब कि आप ओवर थिंकिंग भी बहुत करते हो, साथ ही साथ आपका जो पास्ट लाइफ कर्मा है वो भी आप पर भारी पड़ा हुआ है। तो दोनों चीज़ें आप पर अभी हावी हैं। ओवर थिंकिंग भी चल रही है और आपकी कार्मिक क्लींजिंग भी चल रही है, जिसके लिए केतु रिस्पॉन्सिबल होता है। मे बी आपके 7th हाउस में केतु है, मे बी, हो सकता है कि आपके 7th हाउस में केतु है, या फिर आपके 4th या फिर 2nd हाउस में केतु हो सकता है। तो कुछ तो प्लेसमेंट ऐसी है जिसकी वजह से ये एक्सपीरियंसेस आपको मिल रहे हैं और पहले भी मिले होंगे। ये जो कनेक्शन है, ये आई थिंक पहला कनेक्शन नहीं है, इससे पहले भी आपके 3 कनेक्शंस रहे होंगे, 3 से 4। और झूठ मत बोलिएगा, आई फील कि आप उनको भी याद करते हो। जब आप इनके साथ थे उस वक्त भी आप उनको याद करते थे। ये भी एक वजह बनी होगी जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ। हो सकता है सामने वाले ने आपको बोला हो कि आप तो उनको भूल ही नहीं रहे, आप अपने पास्ट को नहीं भूल रहे हो, तो आप मेरे लिए कैसे ट्रू होगे। या फिर आपका जो अटैचमेंट उनके साथ था, इनको लगा कि यही अटैचमेंट इनके साथ रखोगे, कल को मान लो कोई फ्यूचर नहीं बना, कोई इशू हुआ, तो पता नहीं आप अपने साथ में क्या करोगे। ऐसा है। सो यहाँ पर बेसिकली आपको चीज़ें सुधारने का मौका दिया गया है सेपरेशन के थ्रू। सो ही इज़ योर ट्रू लव, शी इज़ योर ट्रू लव, लेकिन ये मिलेंगे तभी जब आप अपने अंदर सुधार करोगे। वो वापस आएंगे, आपसे बात करेंगे, आपको मैसेज करेंगे। ओके, सिचुएशन में सुधार होगा, एनर्जी भी आप दोनों की ठीक हो जाएगी, लेकिन अभी आपको रिलीज़ करने की आवश्यकता है। यूनिवर्स चाहती है कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ करें, आप इस पर्सन को रिलीज़ करें, लेट गो कर दें। उनके कुछ लेसन्स हैं जो उनको लेने हैं, आपके कुछ लेसन्स हैं जो आपको लेने हैं, आपको कुछ समझना है। उसके बाद जब आप दोनों का ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा कोर्स, उसके बाद आपकी मीटिंग वापस से हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है, फैमिली बनती हुई दिख रही है। बट वही है कि अगर आप जिद पकड़े रहेंगे, लेट गो नहीं करेंगे, तो फिर ये ऐसा ही रहने वाला है, ठीक नहीं होने वाला कुछ, ये डिले होता रहेगा। ओके, लेट्स सी और क्या आता है। यहाँ पर 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। पहला है किंग ऑफ कप्स, दूसरा है डेथ, ओके, तीसरा है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अपने इमोशंस को बैलेंस करिए, अपने इमोशंस को ना
दबाइए मत, उनको बैलेंस करिए। बैलेंस करेंगे तो विक्ट्री होगी, दबाएंगे तो विक्ट्री नहीं होगी। और आपकी आदत है, जब भी आपका ब्रेकअप होता है, जब भी कोई आपका दिल तोड़ता है, आप अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को दबाना शुरू कर देते हो। हील नहीं करते, आप उसको दबाते हैं और यहीं पर दिक्कत होती है। वापस से फिर जब आप रिलेशनशिप में जाते हैं फिर इश्यूज होते हैं आपके साथ। सो दबाना नहीं है, सीखना है, आगे बढ़ना है। अगर आप देखेंगे ये बंदा 6 ऑफ वॉन्ड्स में आगे बढ़ रहा है, डेथ के कार्ड में भी यू कैन सी ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, घोड़े पर है, घोड़े पर है। ओके, बट मैसेज क्या है? दैट यू नीड टू एंड समथिंग टू स्टार्ट अगेन। और यहाँ पर ये जो जर्नी है ये शुरुआत की है, बिगिनिंग की है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सारी डार्कनेस, क्योंकि इसको ब्लैक कार्ड बोलते हैं, सारी डार्कनेस जो आपकी लाइफ में है उसको पहले आप ख़त्म करो। ख़त्म करोगे उसके बाद ये रंग मिलेंगे जीवन में, ये विक्ट्री मिलेगी जीवन में। सो यू नीड टू चेंज योर सेल्फ। इतने सारे इमोशंस जो कि बैलेंस्ड नहीं है वो नहीं होने चाहिए, राइट? आपकी चुप रहने की आदत, फीलिंग्स सप्रेस करने की आदत, हील ना करने की आदत, और थोड़े से रिवेंजफुल भी आप हो जाते हैं, वो अच्छा नहीं है। डोंट बी लाइक दैट। किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, उतावला हो जाना, ईगो पर चीज़ें ले लेना, नॉट गुड। ओके, आपके लिए मूव ऑन होना बहुत ज़रूरी है। ये भी मूविंग ऑन वाली एनर्जी है। ये व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है, ये व्यक्ति भी आगे बढ़ रहा है। आपको आगे बढ़ना है, आपको पीछे नहीं आना है। इस कार्ड में आप पीछे आ रहे हो, यानी कि रिवेंज लेना चाहते हो, गुस्सा दिखाना चाहते हो, वो आपके लिए हेल्दी नहीं है। सो थिंक अबाउट इट। आप अपने ट्रू लव से ऑलरेडी मिल चुके हो, सेपरेशन चल रहा है, लेकिन अगर आप सेपरेशन चाहते हो कि ख़त्म हो तो आपको खुद में सुधार करना होगा। ये आया है आपकी रीडिंग में। आपको पीसफुल रेजोल्यूशन मिलेगा, आप लेट गो कर दोगे, मैनिफेस्ट करते रहोगे और अपने में सुधार करते रहोगे। जो जो कमियां आपको बताई गई हैं उनमें सुधार करते रहोगे तो वापस से आप मिल जाओगे 2026 के अक्टूबर तक, या फिर हो सकता है कि अक्टूबर में मिलने के बाद भी सामने वाला आपसे कुछ समय मांगे तो उसको समय दो। तो विद इन 3 years हो सकता है कि आप दोनों की शादी हो जाए, गारंटी है। लेकिन वही है, आपको अपने अंदर सुधार करना होगा। इस कार्ड को देखते हैं, इसमें क्या है मुझे नहीं पता। Soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically. ओके, सो ऑलरेडी यू नो कि आपका सोलमेट कौन है। बस आपको ये करना है। यहाँ पर मैसेज है कि इन स्पिरिट है, अगर आप बिलीव करते हैं तो आप फिजिकली उनसे मिल चुके हैं। आई बिलीव आप ऑलरेडी उनको जानते हैं, बस सेपरेशन आपका चल रहा है। सो फील करो उनको, टेलीपैथिकली उनसे कनेक्ट करो, देन इन फिजिकल, मतलब इन पर्सन आपकी उनसे मुलाकात होगी, वापस से रिकन्सिलिएशन आपका होगा। सिर्फ आपके लिए सोलमेट का कार्ड आया है। ओके, सो जस्ट लेट इट गो। जो यहाँ पर कार्ड आया था, ओनली टाइम विल टेल, टाइम पर छोड़ दीजिए और आगे बढ़िए। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश करिए, सब कुछ आपके हाथों में आ जाएगा। ओके, ऑल राइट गाइज, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। दिस इज अ रीडिंग। इफ़ यू लाइक इट, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे बताएं कि कितना आपसे रेजोनेट किया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।